बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स जो कि क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। किसका कम्प्लेक्स है, नेम से वैसे जाहिर हो रहा है। सिलिकॉन्स मतलब सिलिकॉन जो कि हमारे पास ग्रुप 14 का मेंबर है, इसका कोई कम्प्लेक्स है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन को, फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या डिफरेंट यूजेस हैं, उनको स्टेप वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देख लें तो सिलिकॉन्स कैन दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ, ये मतलब हमारे पास जहाँ पर भी टर्म आती है ना पॉलीमर्स, पॉलीमर्स का मतलब है होता है कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिला है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना कि सपोज करें हमारे पास ये एक रिपीटिंग यूनिट है, ये मतलब हमारे पास एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। कैसे फॉर्मेशन हो रही है, ये हमारे पास स्मॉल यूनिट्स हैं, ये स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं और एज अ रिजल्ट जो स्ट्रक्चर बना है उसे हम क्या कह रहे हैं, कम्प्लेक्स या फिर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कह रहे हैं। और ये जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जो बार बार ज्वाइन हो रहे हैं और एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। मतलब जहाँ पर भी टर्म आती है पॉलीमर्स की तो हमें पता होना चाहिए, हमने वहाँ पे पहला माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा जिससे मिलकर ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है। तो हमने पहली चीज़ देख ली कि सिलिकॉन्स क्या हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं या पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका जो मोनोमेरिक यूनिट यानी कि इस टाइप के जो छोटे छोटे यूनिट्स होंगे जिनसे मिलकर ये पॉलीमराइज होता है, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सिलिकोल्स कहते हैं। देखिए सिलिकोल्स, सिलिकोल्स नेम का मतलब है कि एक इनमें क्या होता है, सिलिकॉन होता है और एंड पे आ रहा है ओल, मतलब कोई अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वो जो दो सिलिकोल्स यूनिट हैं जो पॉलीमराइजेज होते हैं, जो आपस में मिलते हैं, अब ये भी हम इंशाल्लाह स्टेप वाइज इसकी फॉर्मेशन भी देखेंगे आगे कि किस तरीके से ये जो सिलिकोल्स यूनिट होते हैं ये आपस में पॉलीमराइजेज होते हैं और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या बात की कि ये क्या होता है, सिलिकोज। तो अभी हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। अच्छा यहाँ पर अब अगर देखें ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो यहाँ तो सिलिकॉन इस तरीके से बना होता है कि जिसमें सिलिकॉन के साथ 2 ऑल ग्रुप यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और इसकी रिमेनिंग जो 2 वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं विद आर ग्रुप। या फिर क्या होता है कि इसके पास 3 ऑल ग्रुप होते हैं यानी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और जो रिमेनिंग एक वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाइड होती है, विद आर ग्रुप। ये क्या हो गया, इसका बेसिक यूनिट सिलिकोल हो गया। अब ये जो सिलिकोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं। कैसे पॉलीमराइज होते हैं, पॉलीमराइजेशन का ये प्रोसेस जो होता है जिसमें इस तरीके से स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलते हैं, इनकी ज्वाइनिंग के दौरान क्या होता है, एलिमिनेशन होती है। किसकी एलिमिनेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल, और एज अ रिजल्ट एक लार्ज या एक पॉलीमेरिक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सिलिकॉन कहते हैं। ये हमने इसका ब्रीफ इंट्रो देख लिया है। अब इसकी इंशाल्लाह स्टेप वाइज हम देखेंगे विषय कि किस तरीके से ये सिलिकॉन्स की फॉर्मेशन होती है। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इसके बेसिक यूनिट को अंडरस्टैंड किया, सिलिकोल्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन को भी हम बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर भी कौन सा, हम सिलिकॉन का मॉलिक्यूल लेंगे विद हेलाइड्स यानी कि विद क्लोराइड, या कोई भी मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हेलाइड ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा हेलाइड लिया, सिलिकॉन क्लोराइड। बेसिक क्या लेंगे, सिलिकॉन क्लोराइड लेंगे, उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास क्या होता है कि जब सिलिकॉन क्लोराइड होता है सॉरी क्या होता है कि जब जो सिलिकॉन क्लोराइड होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर आप देखें 4 क्लोरीन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास क्या मौजूद है, आर ग्रुप मौजूद है। एज रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन यहाँ से क्या होगा, जो 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे ये रिप्लेस हो जाएंगे विद 2 आर ग्रुप, जो कि कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक इस तरीके का रिएक्शन पॉसिबल है, या क्या है, ये जो सिलिकॉन क्लोराइड है ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इस तरीके से रिएक्ट करे कि इसका एक क्लोरीन रिप्लेस हो। यहाँ पर 3 क्लोरीन हैज इट इज रहे और जो एक क्लोरीन है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाए, विद आर ग्रुप। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक हो गया, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या हुआ, यानी कि हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो R2 सिलिकॉन डाइक्लोराइड या R सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड ये जो मॉलिक्यूल है इनकी फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के लिए देखें, यानी कि हमें थ्योरी इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें रिएक्शंस पता होंगे तो हम ऊपर थ्योरी कुछ भी खुद लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमने R2 जो सिलिकॉन डाइक्लोराइड या जो सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन की है, कैसे किया है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड लिया, उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है इसकी हम फर्दर क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पहले अगर हम लोग स्टेप वाइज इसका यहाँ पर अंडरस्टैंड देख भी लेंगे हम लोग किस तरीके से रिएक्शन करवाएंगे। हम लोगों ने क्या बोला है कि R2 सिलिकॉन डाइक्लोराइड, अगर हम इसको यहाँ पर अरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से बन रहा है,
क्लोराइड, इसकी क्या करवानी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो वाटर की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होगा कि ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोराइड और हमारे पास एज रिजल्ट कुछ इस तरीके से चीज़ बन जाएगी। ठीक हो गया। और अगर एक तो हमारे पास ये चीज़ थी, ये चीज़ अब अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर ली है कि इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है। ये प्रोडक्ट मैंने ये वाला प्रोडक्ट ये अभी मैंने रिएक्शन करके भी दिखा दिया है। और इसी को अगर हम लोग बिल्कुल देखें, यही हमारे पास क्या है, सिलिकोल है। ठीक हो गया, बिल्कुल जो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखा भी था, जिसमें क्या था हमारे पास R2 सिलिकॉन और डाईहाइड्रो ऑक्साइड। इसकी हम लोगों ने क्या कर लिया, इधर फॉर्मेशन देख भी लिया कि हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं। पहले हम लोगों ने क्या लिया, सिलिकॉन क्लोराइड लिया, उसके जब ट्रीटमेंट करवाया विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे पास ये स्पीशी बनी, ये प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट की जब हम लोगों ने क्या करवाई, देखिए अब स्टेप वाइज चीज़ को देखना है, आपने क्या करना है, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप वाइज देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो हमारे पास क्या हुआ, सिलिकोल बन गया। एक तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट था, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा ली, साथ ही हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास क्या है, R सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सिलिकॉन है, इसके साथ एक R ग्रुप है और इसके साथ क्या लगी हुई हैं, 3 क्लोराइड ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसकी देखें हाइड्रोलिसिस कितना, इसके पास 3 क्लोरीन है, यानी कि 3 क्लोरीन क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हमारे पास कुछ है रिजल्ट इस तरीके की स्पीशी बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी को इसका भी ये देखें, अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, OH होल थ्राइस। जो बिल्कुल स्टार्ट पे हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ देखी है, यही हमारे पास क्या है, सिलिकोल, यानी कि जो 2 पॉसिबल सिलिकोल्स के होते हैं मॉलिक्यूल वो हम लोगों ने बना लिए हैं। स्टेप वाइज हम इसकी फॉर्मेशन देखते जा रहे हैं। हम लोगों ने क्या करवाई, ये जो हमारे पास पहले मॉलिक्यूल बने थे ये 2, इनकी जब हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवाई तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या बन गया, सिलिकोल। अब ये यानी सिलिकोल जो कि बेसिक यूनिट है ऑफ सिलिकॉन्स, यही अब आगे क्या करेगा, फर्दर पॉलीमराइज होगा और पॉलीमराइज होकर क्या दे देगा हमारे पास, सिलिकॉन्स के यूनिट बना देगा। फॉर एग्जांपल चलिए पहले अब अगर इसकी हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, यहाँ थोड़ा इस पर खुद से ड्रा करके यहाँ पर देखें, हमारे पास अभी सिलिकॉन जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है। सिलिकॉन है R ग्रुप, यहाँ पर भी OH ग्रुप, बॉन्ड R बॉन्ड OH, जिसे अगर मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँ, एक हमारे पास सिलिकॉन यूनिट ये था ना। ठीक हो गया। इसको क्या करनी है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मैंने स्टार्ट पे मीनिंग बताया कि पॉलीमराइज होने का मतलब होता है कि एक जैसे रिपीटिंग यूनिट आपस में कंबाइन हो। तो एक यूनिट ये लिखा, सेम ये यूनिट लिखेंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे, बॉन्ड R बॉन्ड OH। तो यहाँ से देखें बिल्कुल स्टार्ट पे डेफिनेशन में भी हम लोगों ने ये बात की थी, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखिए सेम जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है इससे आगे भी ऐसा ही मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी वही रिएक्शन हो रहा होगा, इससे आगे भी वही मॉलिक्यूल होगा। पॉलीमराइजेशन इसलिए हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। यहाँ पर तो हम देखें पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 मॉलिक्यूल ली हुई है ना, यहाँ पर मिलियंस में मतलब मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड O से। ये जो अब बॉन्ड O का रिप्रेजेंट करना होता है, ये बेसिकली कोई भी जब हम कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं या कोई भी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल ड्रा करते हैं वहाँ पे हम ड्रा करते हैं, जैसे ये चीज़ जो होती है कि ये अभी रिएक्शन इस साइड पे आगे कंटिन्यू है और इधर क्या है, सिलिकॉन, यहाँ पर सेंटर से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ऑक्सीजन बच गया, बॉन्ड सिलिकॉन, यहाँ से भी ऑक्सीजन और यहाँ से भी सेम हम बॉन्ड लगा देंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि रिएक्शन यहाँ पे भी अभी कंटिन्यू है। अब अगर इस सिलिकॉन के अबव भी देखें R ग्रुप है, बिलो भी क्या है, R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, इधर भी R ग्रुप है, ये हमारे पास क्या बन गया है, सिलिकॉन बन गया है। ठीक हो गया। एक हमारे पास जो हमने एक सिलिकॉन मॉलिक्यूल लिया उसकी जब पॉलीमराइजेशन करवाई तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, सिलिकॉन का मॉलिक्यूल बन गया। ये तो था एक यानी कि जो हमारे पास सिलिकॉन का मॉलिक्यूल था। जो दूसरा स्टार्टिंग सिलिकॉन मॉलिक्यूल आ रहा था वो हमारे पास क्या था, R सिलिकॉन टेट्राहाइड्रो ऑक्साइड। अब इसकी देखते हैं कि इसकी कैसे पॉलीमराइजेशन होगी। अगर इसका मैं स्ट्रक्चरली यहाँ पर ड्रा करके दिखाऊं तो R बॉन्ड OH बॉन्ड OH बॉन्ड OH। देखें अब ऐसे ही हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, बॉन्ड सिलिकॉन बॉन्ड R बॉन्ड OH बॉन्ड OH। तो फर्स्ट स्टेप में देखें सेम वही प्रोसेस होगा कि ये हमारे पास क्या मोनोमेरिक यूनिट है, यानी कि ऐसे ही यूनिट्स कंबाइन होंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 यूनिट्स लिखे हैं। यहाँ से अब देखें क्या होगा, अगेन वही स्टेप के यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हैज़ अ रिजल्ट यहाँ पर अब अगर हम देखें तो सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सिलिकॉन, अबव साइड पे भी R, इधर भी बिलो साइड पे अब अगर देखें हम तो OH है, इधर भी R इधर OH। अगेन मैंने कहा था कि जो एंडिंग साइड होते हैं यहाँ पर बॉन्ड लगा के छोड़ दिया जाता है, जो कि ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि ये लेकिन अभी कंटिन्यू है।
ये तो हो गया इसमें फर्स्ट स्टेप। अभी देखिए इसमें और भी रिएक्टिंग साइट अवेलेबल है। कौन सी साइट अवेलेबल है? ये वाली साइट अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, यानी थोड़ा सा ध्यान से करना है इस चीज़ को कि सिलिकॉन वही बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आया वही लिख रही हूँ। बॉन्ड सिलिकॉन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, बॉन्ड ओ, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर अब क्या है? बॉन्ड ओ एच, यहाँ पर क्या है? बॉन्ड ओ एच। ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे? सेम जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्टिंग स्पीशीज थी सेम लिख देंगे, लेकिन जस्ट अब क्या करेंगे? डायरेक्शन उसकी इन्वर्ट कर देंगे। जो ओ एच डाउन द ग्रुप यहाँ पे लिखा है, उसी ओ एच को अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम अबव साइड पे लिख देंगे। बॉन्ड सिलिकॉन, बॉन्ड आर, बॉन्ड सिलिकॉन, बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड आर, बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ। यहाँ से भी मतलब ऐसे ही है जैसे ये रिएक्ट हो चुके हैं, ठीक हो गया। यानी कि हम सेम कह सकते हैं कि जो ये वाला प्रोडक्ट है सेम ऐसा ही एक और प्रोडक्ट लिया है, जैसा अब इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट किया है। अब देखें यहाँ से भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास सिलिकॉन बनेगा, देखें अब हमारे पास ये एक पॉलीमराइज स्ट्रक्चर ये आ रहा है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ रहा है। बॉन्ड ओ, बॉन्ड आर, बॉन्ड आर। यहाँ पर देखें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, जस्ट ऑक्सीजन बचा है, आगे सिलिकॉन के साथ लिंक्ड है। यहाँ पे जस्ट ऑक्सीजन और आगे सिलिकॉन के साथ लिंक्ड है। आगे देखें यहाँ पर बॉन्ड ओ, यहाँ पर सेंटर में भी सॉरी यहाँ पर ओ होगा और यहाँ पर भी ओ, और यहाँ पर क्या है? आर, यहाँ पर आर। अब ये भी हमारे पास क्या बन गया है? एक तरह से सिलिकॉन फॉर्मेशन हो गई है। लेकिन इस सिलिकॉन को हम क्या बोलते हैं? इस सिलिकॉन को हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड। देखें यहाँ पर क्या है? सेंटर में क्रॉस लिंक्ड आ गया। नंबर 1 ये, और नंबर 2 हम सिलिकॉन्स की कोर प्रॉपर्टीज़ भी जनरली हम सिलिकॉन को कहते हैं कि सिलिकॉन में क्या होता है? सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सिलिकॉन लिंकेज होती है। तो हमने ये जो दोनों देखे, हम दोनों स्ट्रक्चर में अगर देखें तो सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सिलिकॉन, सिलिकॉन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सिलिकॉन, इस किस्म की हमें लिंकेज यहाँ पर शो भी हो गई है। होप्सो इसकी ये जो फॉर्मेशन है ये आपको समझ आई होगी। अब स्टेप 2 में इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं या यूजेज हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।